बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखें। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पेटीज़, लेकिन ये पेटीज़ वेजिटेबल हैं जिसे आप खा के बहुत ही आपको मज़ा आएगा। और आप पेटीज़ बनाने के लिए हमारे पास 2 प्याली मैदा है, ये हम परात में डाल लेंगे। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, 2 प्याली हमने इसमें मैदा ले लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा आप खाना चाहें। आधी चम्मच अजवाइन है हमारे पास, अजवाइन से इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अजवाइन को हाथ से मसल के ऐसे हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच ऑयल। ऑयल से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। 4 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कुछ ऐसा बनने लग गया है। अब इसको हम अच्छे से इसकी डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को अच्छे से गूंद दीजिए। इसकी डो बहुत टाइट नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी नरम हो। जी तो देखें डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे डो हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल। इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम पहले 2 चम्मच ऑयल डालेंगे पैन में। ऑयल में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डालेंगे हम गाजर, 1 गाजर हमने बड़ी को बारीक बिल्कुल कद्दूकस कर लिया है, ये डाल दीजिए। बंद गोभी है, ये कद्दूकस कर लिए, ये भी बारीक बिल्कुल, इसको भी डाल दीजिए। गोभी हो चुकी है। अब इसमें हमारे पास आलू थे 2 बड़े, इनको हमने अच्छे से बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है, ये भी इसी में मिक्स कर लीजिए। और इनको अच्छे से करने के बाद हमारे पास 2 हरी मिर्चें जिनको हमने बारीक काट लिया है, ये एंड में डाल देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी डाल दीजिए। स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसे अब हम ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी और हम ठंडा करने के लिए बाउल में निकाल दिया है। अब हम पेटीज़ की डो देख लेते हैं, जो कि तकरीबन हमने 15 मिनट पहले रेस्ट पर रखी थी। देखेंगे कितनी ज़बरदस्त। इसमें से छोटे छोटे हमने पेड़े निकाल लेने हैं, इस साइज़ के। ये देख सकते हैं तमाम पेड़े हम इस डो के इसी तरह बना लेंगे। जी तो ये तकरीबन हमारे 10 पेड़े तैयार हो चुके हैं, जिसमें से हम 5 रख लेंगे और 5 को अभी ढक के रख देंगे। पहले हम इनके पेटीज़ बनाते हैं। पेटीज़ बनाने से पहले हम इसका साटा बनाएंगे लेयर्स के लिए। इसके लिए हम तकरीबन इसमें डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल दीजिए, मैदा है तो वो डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो चावल का आटा जो है वो भी डाल सकते हैं। ये हम 4 चम्मच मैदा डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हमारे पास घी है, जो कि हल्का सा पिघला हुआ है, ये डाल दीजिए। डाल के तो उन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको घी कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन पहले इसी को देखते हैं कि अगर इससे हमारा लेयर्स के लिए साटा अच्छा तैयार हो गया तो यही काफ़ी है। जी तो ये साटा तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पे हम रख देंगे। एक पेड़े को हम थोड़ा सा आटे के मैदे के साथ डस्ट करेंगे और इसको बेल लीजिए। रोटी को हमने बिल्कुल पतला बेलना है। तो एक पतली सी रोटी हमने बेल ली है, इसको हम रख देंगे अलग से। इसी तरह हम ये चारों रोटियां बेल लेंगे। तो ये पेड़े हमारे 5 तैयार हो चुके। अब हम एक एक पेड़ा लेंगे, इस पर अच्छे से साटा लगा देंगे। इसे एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लीजिए, और ये हाथ से ही ज़्यादा बेहतर लगेगा।
थोड़ा थोड़ा करके तमाम रोटी पे अप्लाई कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। अगर ये साइज़ में थोड़ी बड़ी छोटी हो तो इन्हें खींच के बराबर कर लीजिए, क्योंकि मैदे में इलास्टिक होती है, वो खिंच जाता है। देखिए इस तरह आटा लगा लेंगे। इसी तरह हम 5 रोटियां तैयार कर लेंगे। तो ये 5 रोटियां देखिए हमने इस तरह बना ली है। अब इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे और ये पार्ट इसके अलग करते जाइए। जो साइड के पार्ट थे वो हमने हटा दिए और ये इस तरह बन गए 2। इनको अब थोड़ा सा हम बेल लेंगे बढ़ाने के लिए। इनको और पतला बेल लेना है जितना भी हो सके। तो अब इसको भी दरमियान में से काट लेंगे। हम इनके 4 पीसेस बना लेंगे इस तरह। अब रोटी का हमने एक हिस्सा ले लिया, 4 हमने किए थे, उसमें से एक हिस्सा ये है। इसके दरमियान में हम स्टफिंग रखेंगे। अब इनके चारों कोने पे पानी लगा देंगे अच्छे से। अब हम एक हिस्सा लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर रख देंगे और दूसरा भी इसके ऊपर। इसको हल्के हाथ से दबा दीजिए। यहाँ से भी हम एक पोर्शन उठाएंगे और यहाँ से भी। जो पोर्शन बच गया यहाँ से उसको हम इस तरह प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह देख सकते हैं। ये हमने चारों पॉकेट पेटीज तैयार कर लिए। अब इसे फ्राई करते हैं और जो हमारे पास पेड़े रह गए उनको भी साथ साथ बना लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल इसमें अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक पेटीज डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। हम इसमें पहले 2 पेटीज डालेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा ऑयल इस पर डालिए और देखिए एक तरह से ब्राउन हो चुका है, तो इसको पलट लीजिए। इस तरह देख सकते हैं आप गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह जो हमारे तमाम पेटीज हैं, पॉकेट पेटीज, ये फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस पॉकेट तैयार हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त है। और ये देखिए इसके अंदर ज़बरदस्त स्टफिंग। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए।